हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। मुस्कान 2 घंटा पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मुस्कान अपना टाइटल लिखी है कि फाइनली अब मैं डिवोर्स दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और इस पे आया है 22,000 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं और 411 कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें मुस्कान को बोला गया है कि मुस्कान 101% सही है, मेरे साथ सेम कंडीशन है। फ़र्क इतना है कि मैं ससुराल में हूँ लेकिन कैसी हूँ ये सिर्फ मेरी राधा रानी जानती है। मुस्कान अच्छा वीडियो बनाओ, खूब मेहनत करो, अच्छी लाइफ जियो, अक्षय के पास मत जाना। खुश रहना है तो मैंने अपने पति को माफ़ किया 1000 बार लेकिन कुछ नहीं बदला। जो अपनी बीवी को बदनाम कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है और हमेशा गंदा बोलेगा वो ठीक है। अगर तुम गई बहन तो और भी हालत बुरी हो जाएगी। ठीक है, मुस्कान के लोगों ने कमेंट किया है और मुस्कान के ससुर के बारे में भी कमेंट किया है। तो इसी टॉपिक पे मैं आप सभी को रिएक्शन देने वाली हूँ, अपनी प्रतिक्रिया रखने वाली हूँ कि क्या जो मुस्कान ने फैसला लिया है डिवोर्स देने का, क्या वो सही है या गलत है। क्या मुस्कान को डिवोर्स दे देना चाहिए या आप उसको थोड़ा रुक कर और थोड़ा सा समझने की टाइम देना चाहिए, मतलब और ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, मुस्कान का पति पत्नी का जो रिश्ता था उसको तोड़ने के लिए इसमें सास और नंद का 101% हाथ है। जिस घर में, ठीक है, जिस घर में इन्वॉल्वमेंट एक ननद की होती है ना, उस घर की बहू जो है बसना बहुत ही नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, बेटी का शादी हो गया, वो अपना ससुराल देखे, मायके में क्या हो रही है नहीं हो रही है। माँ बच्ची नहीं है, ठीक है, माँ बच्ची नहीं है। वो माँ जो है अपनी बेटा और बहू को अच्छे से संभाल सकती है, समझा सकती है, मगर एक बेटी को जब तक वो कुमारे है तब तक इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, मगर जब शादी हो जाए तो वो अपने ससुराल में इन्वॉल्वमेंट करे। उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना भाई का शादीशुदा जिंदगी में वो हस्तक्षेप करे, टोंटबाजी करे, अपनी माँ को बहकाए, अपनी माँ को ब्रेन वॉश करे, अपनी माँ को समझाने की बजाय और उस रिश्ते को तोड़वाने में वो सपोर्ट करे। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। कल ननद साहिबा और सासू माँ का वीडियो आता है, ठीक है, जिसमें ननद साहिबा बोलती है जब तक मेरा नाम नहीं लिया जाएगा क्या इनको मतलब खाना नहीं पचता, मेरे नाम बिना वीडियो ही नहीं बनता। ठीक है, सासू माँ भी बहुत कुछ बोली थी। अब यहाँ पे उस वीडियो में मुस्कान सिर्फ बोली थी कि मैं खाना वाना बनाती हूँ और सबसे पूछी थी कि मैं खाना कैसी बनाई हूँ, नानी मम्मी, ठीक है, जो भी वहाँ का जो लोग थे सबसे पूछी थी। सबने बोला बहुत अच्छा खाना बना है। ठीक है, मगर बोलते हैं ना जिसके अंदर दर्द होता है ना वो अपना दर्द निकालती ही निकालती है किसी न किसी बहाने। तो मुस्कान ने भी निकाला कि उसको ससुराल में क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि मैं जब ससुराल में कुछ भी बनाती हूँ ना तो मेरे ससुराल वाले को पसंद नहीं आता, मतलब हमेशा कमियां ही निकालते हैं। ठीक है, कमियां ही निकालते हैं, मगर यहाँ पे कभी भी मेरे माँ बाप, मेरे मतलब एक बेटी के परिवार वाले कमियां नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए शायद माँ और सास में इतना अंतर है। सभी सास एक जैसे नहीं होती। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे सास जो है ना माँ से भी बढ़ के प्यार करती है अपनी बहू को, मगर कुछ सासें ऐसी हो जाती है ना कि अपनी बेटी को, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, ना जाने बेटी जब शादीशुदा है, वो अपने पति के साथ खुश है, वो अपने ससुराल में खुश है, तो क्यों अपनी बेटी को अपने बहू की जिंदगी में बुलाकर उसको हस्तक्षेप करवाकर उसको घर तोड़वाती है। तो ऐसी ऐसी सास के वजह से ही बहुओं को आज ससुराल में सरवाइव वो नहीं कर पाती है। ठीक है, कि अगर उससे कुछ गलती हुई तो गलती को समझाने की बजाय उसको पूरे रिश्तेदारों में ढिंढोरा पीट दिया जाए। मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू को वो नहीं करने आता, मेरी बहू को ये नहीं करने आता है, इस तरीके से।
जब हम किसी का कमियों को खाली सिर्फ गिनवाते हैं ना, उस कमियों को सुधारने के बजाय अगर वो गलत कर रही है तो आप करके दिखाओ ना, आप करके दिखाओ। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप करके दिखाओ, बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर समझाना है, अगर बोलना ही है तो हर तरीके से बोला जाता है। एक टोंट मार कर बोला जाए कि तेरी माँ ऐसी है, तुझे कुछ सिखाया नहीं, तुझे कोई संस्कार नहीं दिया। कुछ सास इस तरीके से भी बोल सकती है कि बेटा ठीक है, हर बेटी जो होती है ना अपने मायके में रानी होती है, इतना ढंग नहीं सीख पाती है घर चलाने का, कैसा है, कैसे काम करना है, कैसे समेट के वो रखना वो रखना। जब ससुराल आती है ना तो उसको टाइम लगेगा। जैसे कि एक सास है, 60 साल तक अपनी जिंदगी जी ली है, अब उसको समाज के बारे में पता है कि समाज कैसे चल रही है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना। एक सास जो है अगर अपनी पूरी जिंदगी जी ली है तो वो उसको हर चीज का अनुभव हो गया, ठीक है। मगर एक बेटी जो ससुराल, जो अपने मायके में उसकी माँ सारा काम कर रही हो, उसका कोई टाइम टेबल नहीं हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से वो कर रही हो, डायरेक्ट ससुराल में अगर आती है तो उससे इतना मतलब उम्मीदें की जाती है कि वो सुबह 5 बजे उठे, वो धूप बत्ती दिखाए, पूजा पाठ करे, वो करे वो करे, ठीक है। उसको टाइम लगेगा, कोई भी चीजों में टाइम लगता है। अपनी बेटी जब 11 बजे उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बहू उठे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? आपका बेटी बेटी है, आपकी बेटी को मतलब अपनी बेटी को देखकर दर्द होता है, मगर दूसरी की बेटी क्या है? पत्थर की मूरत है, क्या है भाई? और अपने बेटे को मुस्कान के तरफ से डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है, मुस्कान का पति खुद डिवोर्स फाइल किया है, ठीक है। मुस्कान ने बोली कि मुझे बहुत सारे लोग समझा रहे हैं कि जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता है, भीख मांगा हुआ प्यार वो प्यार नहीं होता है, ठीक है। और जो अपनी बीवी को खुद बदनाम कर दे, सोशल मीडिया पे दूसरे तीसरे से बदनाम करवाए। मुस्कान आज की वीडियो में बोल रही थी कि अब मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, अब मैं उसको हर रिश्ते से आजाद कर दूंगी। यहाँ पर जो मुस्कान के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लोग गाली दे रहे हैं। और कौन गाली दे रहा है अभी? जो ननद साहिबा से, सासू माँ से मिल चुके हैं, वो सब जो है एक ग्रुप बना चुके हैं, ठीक है। और वो लोग जो है हम सबको गाली दे रहे हैं। यहाँ पे मुस्कान को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं ना, मुस्कान से आज तक मैंने बात किया है ना, वो कोई मुझे, जितने भी मुस्कान के पक्ष में वीडियो बन रही है, सब लोग वीडियो के आधार पे जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसको देखकर अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, ठीक है। मगर ये एक तरफ जो है जितने भी लोग ननद साहिबा को सपोर्ट कर रही है, मुस्कान की ननद को सपोर्ट किया जा रहा है, उतने सभी लोग जो है ननद साहिबा का ही रिश्तेदार वाले हैं, सभी लोग। अब बताओ कि किसके पक्ष के लोग जो है निष्पक्ष तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं और किसके पक्ष के लोग जो है चापलूसी कर रहे हैं। अब खुद बताओ। मुस्कान से आज तक जितने भी पक्ष में बात हो रही है ना, कोई मुस्कान से मिलकर बात यहाँ पे नहीं हो रही है निष्पक्ष तरीके से। मैं भी जो सोशल मीडिया पे देख रही हूँ उस हिसाब से मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। जो ऑडियंस का कमेंट आती है, कमेंट के आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी कुछ भी मुस्कान के साथ हो रहा है उसमें 100% जो है ननद साहिबा का हाथ है और सासू माँ का हाथ है। तो अब मुस्कान ने ठान लिया है कि अब मैं उसको हर रिश्ते से आजाद कर दूंगी, हर रिश्ते से। अब उसको तड़पने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अब उसको छोड़ने वाली हूँ। बता कहाँ पे आना है, कौन सी तारीख का डिवोर्स है, क्या है नहीं, अब मैं तुम्हें साइन करके मैं अपने तरफ से अब तुझे आजाद करूंगी। क्योंकि मैंने डिवोर्स फाइल नहीं किया था, डिवोर्स तुम्हारे तरफ से फाइल हुआ था, तू मुझे छोड़ना चाह रहा था ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगी, अब मैं तुझे छोड़ूंगी। मुस्कान ने बोली कि सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, जो मेरा पति है मेरे सामने दूसरे तीसरे लड़कियों के साथ इस तरीके से फोटो वीडियो बनवा कर मुझे इस तरीके से चिढ़ाता था, दिखाता था। अब कोई भी पति पत्नी हो, इस तरीके से आप दिखाओगे, चिढ़ाओगे तो क्या जलन नहीं होगी?
जलन नहीं होगी कि मेरा रहते हुए मेरा पति जो है दूसरे तीसरे से इस तरीके की फोटो वीडियो बना रहा है, मेरे साथ उसको बनाने में उसको दर्द होता है, उसको मतलब क्या हेरिटेशन हो रही है, होगा ना प्रॉब्लम। अगर एक औरत जो है किसी के साथ वीडियो बना ले तो पति जल के भस्म हो जाता है, इतना जलन हो जाती है, तो एक पत्नी क्यों नहीं जलन करेगी भाई। और रही बात कि मुस्कान बोल रही थी कि मैं प्रॉपर्टी के लोभ से मैंने इससे शादी किया, किस बात की, किस चीज का प्रॉपर्टी, किस चीज का प्रॉपर्टी, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रॉपर्टी से लगाव नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे प्यार कर रही थी, इस वजह से मैंने तुझसे शादी किया। अगर पता चलता है ना कि तुम्हारा चरित्र इतना घटिया है, तू मुझसे शादी करके एक बच्चा पैदा करके मुझे सरेआम तू सोशल मीडिया पे चरित्र हनन करेगा, उस तब मैं तुमसे नहीं शादी करती। मगर मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, और जो लोग प्यार करते हैं ना वो पैसा और प्रॉपर्टी नहीं देखते, ठीक है, पैसा और प्रॉपर्टी नहीं देखते। तो यहाँ पे और मुस्कान के पति को, अक्षय को मैं बोलना चाहूंगी, भाई अभी भी सुधर जा, नहीं तो फिर तुम्हारा जिंदगी इतना नरक बनेगा, इतना नरक बनेगा ना कि तुम दोबारा से फिर उठकर सही से सांस नहीं ले पाओगे। बहन तुम्हारे अपने घर में रहेगी, वो अपने पति के साथ खुश है, अभी तुम्हें बहका कर तुम्हारा घर तोड़वाना चाह रही है। तुम्हारी माँ तुम्हें बहका कर तुम्हारा घर तोड़वाना चाह रही है। माँ के लिए, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी बहन है, ठीक है, तुम्हारी बहन के लिए उसका पति है, तुम्हारा जीजा है, वो हर तरीके से वो सेटल है। मगर तू अपना तुच्छ छोटा सा दिमाग लेकर दूसरे के बहकाने के अनुसार तू अपनी बीवी बच्चे को छोड़ रहा है, अपनी बीवी बच्चे के ऊपर झूठा आछलंग लगा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी अपनी मेंटलिटी से सोच भाई, सोच कि कल को कोई तुम्हें काम नहीं देगा, तुम्हारी पत्नी ही काम देगी। अगर तुम्हारी पत्नी चाहती है कि तुम इससे बात मत करो, अगर तुम्हारी पत्नी को, अगर तुम इससे दूसरे तीसरे से बात करते हो, तुम्हारी बीवी को प्रॉब्लम हो रही है, तो बात मत करो। क्या है, वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मत करो बात। तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारी जवानी के ठीक है, जवानी का शरीर है, हर कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा। जैसे ही तुम्हारा शरीर गिरेगा, तुम्हें कुत्ता के तरह सड़क पे आवारा की तरफ फेंक देंगे। और रही बात, तुम अपनी बहन को खुद देखो, वो अपने ससुराल में कितना दिन रह रही है, कितना दिन रह रही है। वो भी तो अपने ससुराल में रह सकती थी ना, मगर वो अपनी ससुराल में नहीं रह रही है। फिर जब तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हें अपने पास रहने के लिए बोल रही है, तो तुम्हें किस बात की तुम्हें दुख हो रही है, किस बात के लिए तुम्हें दुख हो रही है भाई। अपना जीजा को ही देख लेना भाई, अपनी बहन को देख ले, किस तरीके से वो अपना घर संभाल रखी है। और एक चीज तो क्लियर हो गया भाई, सास कभी मां नहीं बन सकती। कुछ सास, ठीक है, सभी सास नहीं, कुछ सास इतने नीचे लेवल तक गिर जाती है कि मत पूछो। वो सास सोचती है कि जो मैंने लाइफ में मैंने भोगा है ना, वही सारा दुख जो है मेरी बहू भोगे। मुस्कान की सास सोचती होंगी कि मुझे पति का सुख नहीं मिला, तो मेरी बहू को भी उसको पति का सुख ना मिले, इसलिए अपने बेटे को बहका कर डिवोर्स फाइल करवाई है, ठीक है। यही सच्चाई है। और अगर एक माँ और बहन चाह लेना कि मैं अपने बेटे को और भाई का घर टूटने नहीं दूंगी, तो कोई भी हालत में नहीं टूटेगा। वो लड़का ब्रेन वॉश होकर बहक चुका है, क्योंकि उसके हाथ में पैसे मिल रहे हैं और उसको और कोई चीज का लत नहीं है, बस उसको दारू का लत है। उसको 1 बोतल 2 बोतल के लिए पैसा मिल जाता, इतना में ये खुश हो जाता, संतुष्ट हो जाता है। इसके लिए उसकी बीवी को गाली दो, चरित्र हनन करो, उसके बच्चे कोई भी अवस्था में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलते हैं ना कि एक नशेड़ी, नशाबाज, जो जिस औरत की आदमी जो है एक नशेड़ी निकल जाए ना, दारूबाज निकल जाए ना, उस औरत की जिंदगी ही नरक बन जाती है। क्योंकि ऐसे इंसान जो है ना, घर प्रॉपर्टी बीवी बच्चे सबको बेचने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे इंसान को कोई चीज का लगाव नहीं होता है, बस उसको अपना लत की लगाव होती है कि बस उसको दारू मिलना चाहिए। जो भी नशा है
उस नशा को उसको होना चाहिए। नशा इतना खतरनाक है। और जो मुस्कान की ननद है, अब मुस्कान के पति को इसलिए अपने पास रखती है क्योंकि उसको एक नौकर की जरूरत है, ठीक है, नौकर की जरूरत है। और वीडियो में दिखाकर बोलती है, देखो भाई मेरा पति का, मेरा भाई का ऐसा हालत हो गया, मेरा भाई कुत्ते की तरह हो गया। एक जिस तरीके से कुत्ता दरवाजे पे आता है, एक रोटी डाल देते, वैसे मैंने इसको भी रोटी डाल दिया। एक भिखारी की तरह, भिखारी को भी हम पानी रोटी दे देते हैं, वैसे मैंने भी इसको दे दिया। क्यों दे दिया भाई? उसकी बीवी बच्चे नहीं है क्या? बीवी बच्चे नहीं है क्या? क्यों तुम भिखारी के रोटी दे रहे हो? भिखारी का मतलब हुआ कि उसका कोई परिवार नहीं है तब। हाँ, उसका परिवार, बीवी, बच्चा सब है, फिर भी तुम अपने भाई को पनाह दे रही हो और भिखारी और कुत्ता से नवाज कर उसका घर बर्बाद कर रही हो। तुम समझा सकती हो ना कि भाई जा, जो हो गया हो गया, अब मैं तेरे को अपने दरवाजे पे नहीं रख सकती। इतना भी वो भाई पागल नहीं है, इतना भी मुस्कान का पति पागल नहीं है। तो यहाँ पे 100% जो है इसमें ननद और सास का पूरा हाथ है मुस्कान का घर तोड़ने में। और मुस्कान ने अब ठान लिया है कि अब मैं डिवोर्स दूंगी। अब क्या कर सकती है वो लड़की, क्या कर सकती है? और साथ ही साथ अपने ससुर जी को भी अप्रिशिएट किया है कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं डिवोर्स दे भी देती हूँ ना, तो मैं अपने ससुर को कभी नहीं छोड़ूंगी और अपने बच्चे से हमेशा अपने ससुर के साथ मिलाऊंगी, उसको दादा से कभी अलग नहीं करूंगी। मुस्कान बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है, इसमें कोई दोहरा रही नहीं है, क्योंकि ये घटिया इंसान जो है सुधरने वाला नहीं है। 6 महीने से जब वो बच्चा पैदा हुआ, मात्र 4 महीने का ही था, तभी उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसको इतना भी दर्द नहीं हुआ कि मेरी पत्नी का पहला बच्चा है, वो कैसे सरवाइव करेगी, उस बच्चे को कैसे पालन पोषण करेगी। और वो अकेले रह रही थी, अपने ससुर के साथ अकेले रह रही थी। ऐसी बात नहीं कि वो अपने मायके भाग गई, चाहे कुछ भी, अकेले रह रही थी। थोड़ा भी मुस्कान के ससुराल की फैमिली को थोड़ा भी लज्जा और शर्म नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा, फर्स्ट बच्चा, एक औरत कैसे पोसती है, रात रात भर बच्चा जागता है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरा बच्चा तो आराम से पोसा जाता है कि उसको पहला बच्चा का एक्सपीरियंस होता है, मगर पहला बच्चा पोसना कितना मुश्किल होता है। अभी नन्ना साहिबा बोलती हैं 2-2 बजे तक मैं जागती हूँ, सुबह में 11-12 बजे मैं जागती हूँ, इस तरीके की बातें कर रही है। खुद का दुख होता है, बाकी दूसरे तो नाटक कर रहे हैं भाई, दूसरा तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही, मुस्कान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि कब तक एक लड़की दूसरे से गलत ना होते हुए भी कब तक गाली गलौज सुनते रहेगी, अपने चरित्र को खराब करते रहेगी, कब तक अपने बच्चे को बाप होते हुए कब तक तड़पाते रहेगी। अगर तड़पाना ही अपने बच्चे को, तो सीधे डिवोर्स दे दो कि भाई तुम्हारा बाप ही नहीं है। कम से कम वो संतुष्टि में तो रहेगी कि मैंने डिवोर्स दे दिया। नहीं तो एक औरत का पति होते हुए भी वो औरत जो है अपने पति के प्यार के लिए तड़पे, वो बच्चा का बाप होते हुए भी वो बच्चा बाप का प्यार के लिए तड़पे, और ये नालायक बाप जो है अपने बच्चे को, अपनी बीवी को लात मारकर दूसरे के बच्चे को प्यार करने में लगा रहे, तो ऐसे नालायक को क्या करना चाहिए? मुस्कान ने बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है कि एक मौका दे रही है, अगर सुधरना है तो सुधर जा, नहीं तो मुस्कान बिल्कुल राइट है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।